हेलो एवरीबॉडी। सो आज जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वो हर टर्म्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर मैनेजमेंट के स्टूडेंट को समझ में आने चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर का वेटेज आपके 12th क्लास के सिलेबस में भी ज़्यादा है। और तीसरी बात ये है कि जो 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट बनता है बोर्ड के फाइनल्स के लिए, उसमें भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। मीन्स ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे ही अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स होते क्या हैं? अगर हम इन सिंपल टर्म्स में इसको समझने की कोशिश करें तो प्रिंसिपल्स आर जस्ट लाइक थॉट्स, दे आर द गाइडलाइंस जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है, ये ऐसे ही है जैसे हमको कोई सजेशन लेना होता है। एक बाइक खरीदनी है, उसके लिए हम अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, घर वालों से पूछते हैं, यूट्यूब पे रिव्यूज़ देखते हैं अलग अलग बाइक्स के, फिर हम अपने एरिया के शोरूम्स में जाते हैं, बाइक्स को गाइड करके देखते हैं। यानी हम इतने सारे सजेशंस में से फिर एक अपनी पसंद की बाइक चुनते हैं। तो ये प्रिंसिपल्स भी हमारे लिए उन थॉट्स जैसे ही हैं जो कि एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम में आते हैं। एक छोटा सा पॉइंट उठाते हैं। मान लो कि हमारे वर्कर्स जो हैं दे आर नॉट हैप्पी। नाउ व्हाट इज द रीजन दे आर नॉट हैप्पी? तो चलो पता लगाएंगे। पता लगाए तो पता चला कि दे आर नॉट हैप्पी विद द वर्किंग एनवायरनमेंट। हो सकता है कि वहाँ घुटन ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है और प्रॉपर सिस्टम नहीं है उन लोग को सेटिस्फाई करने का, तो वर्कर्स मे बी डिससेटिस्फाइड। नाउ वी हैव गॉट सर्टेन प्रिंसिपल्स, सर्टेन गाइडलाइंस जो कि हमको अपने वर्कर्स को कैसे सेटिस्फाई करना है ये बताती है। तो ये चैप्टर इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स और इश्यूज को सॉल्व करने के लिए है। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन हम इसकी एक छोटी सी स्टोरी लाइन या फिर हम इसकी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का इवोल्यूशन, इसको इन्होंने अलग अलग 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम अर्ली पर्सपेक्टिव्स की बात करें तो इजिप्शियंस ने जो पिरामिड्स बनाए हैं, आज से 3000 से 4000 साल बीसी, तो आज से कुछ 6000 साल पहले की बात कर रहे हैं ये। आप ये सोचो इतने बड़े बड़े पिरामिड्स कैसे बने होंगे, इतना बड़ा लंबा चौड़ा काम कैसे किया होगा। तो एक्चुअली अगर हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नजर आएगा। थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो सोचो कि इतने लोगों को इकट्ठा करना, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा के लाना, और वहाँ के लोगों का ये कहना है, मतलब जो, मतलब अब तो खैर है नहीं, लेकिन जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ जब वो छेनी हथौड़ी भी चलाई जाती थी तो उसकी आवाज तक पास के गांव में नहीं आती थी। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ होगा? तो इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को दे सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो क्लासिकल मैनेजमेंट थियरी हमारे सामने आती है। इसके अंदर हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हुए। यहाँ पर फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, मैक्स वेबर और हेनरी फेओल जैसे लोगों ने अपने अपने आइडियाज दिए। अब हम अपनी बुक में हेनरी फेओल और एफ डब्ल्यू टेलर को स्टडी करने वाले हैं, तो और डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स जो फेओल ने दिए उनके हिसाब से मैनेजमेंट करते टाइम मैनेजर को किस तरीके से बिहेव करना चाहिए जिससे कि वो एक स्मूथ मैनेजमेंट रन कर सकता है। सिमिलरली टेलर ने भी यही बात बोली, लेकिन उन्होंने वर्कर्स को कंसंट्रेट करते हुए अपने प्रिंसिपल्स बनाए हैं। ठीक है, कि हम वर्कर्स को किस तरीके से सेटिस्फाई करेंगे और अपने टारगेट्स को पूरा कराने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यूज यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुए। फिर आता है नियो क्लासिकल थियरी, इसमें आ जाता है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच।
1920s से 50s के बीच में ये डेवलप हुई और जिसके अंदर इन्होंने रूल्स, चेन्स ऑफ अथॉरिटी, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और साथ के साथ सोशल नीड्स, ड्राइव्स और एटीट्यूड्स को भी डेवलप किया। यहाँ पर हॉथॉर्न स्टडीज को इन्होंने इंक्लूड किया है। हॉथॉर्न स्टडी एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग दो ग्रुप्स को काम दिया, सिमिलर टाइप के लाइक अप्रोच के साथ वाले लोग थे, लेकिन वर्किंग एनवायरनमेंट अलग कर दिया और फिर उन्होंने ह्यूमन रिलेशंस को स्टडी करने की कोशिश करी। ठीक है, इसी तरीके से जो थियरीज डेवलप हुई धीरे धीरे वो आगे कन्वर्ट हो गई बिहेवियरल साइंस अप्रोच में। इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमैनिज्म की बात आई। तो इसमें जो एग्जांपल्स आ रहे हैं क्रिस आर्गाइरिस, डगलस मैकग्रेगर, अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक हसबर्ग और उनकी तरफ से जो उन्होंने स्टडीज किए, उन्होंने स्टडी किया साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। इनमें से हम अब्राहम मास्लो को स्टडी करेंगे हमारे डायरेक्टिंग चैप्टर में, जो कि मोटिवेशन से रिलेटेड है। एक्चुअली ये पूरी थियरी बिहेवियरल साइंस अप्रोच वाली मोटिवेशन से ही रिलेटेड है। आर्गाइरिस कह लें, मैकग्रेगर कह लें, मास्लो कह लें, हसबर्ग कह लें, इन सब ने वर्कर्स को मोटिवेट करने पे फोकस किया है कि वर्कर्स को हम कैसे मोटिवेट करेंगे और उनसे काम करवाएंगे। ठीक है, फाइनली आगे और भी डेवलपमेंट हुए। मैनेजमेंट साइंस या ऑपरेशनल रिसर्च, एक्चुअली ये पूरा का पूरा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे डिपेंड करता है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स क्या होते हैं? दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज रिलेटेड विद प्योर मैथमेटिक्स। बेसिकली जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग या मैट्रिक्स या दूसरे कोई मैथमेटिक्स के टर्म्स को स्टडी करते हैं और वो मैथमेटिकल टर्म्स किस तरीके से मैनेजमेंट में काम आते हैं वो हमने ऑपरेशनल रिसर्च वाले टाइम में स्टडी किया। और आज जो हम पढ़ते हैं ये है मॉडर्न मैनेजमेंट। मॉडर्न मैनेजमेंट जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इजी बनाने पे फोकस करता है। ये मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करने की कोशिश करता है और मॉडर्न टेक्निक्स की हेल्प से ही ऑर्गेनाइजेशनल और ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो आज की तारीख में हम जो मैनेजमेंट हमारे आसपास में देख रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये पूरा इवोल्यूशन हमने स्टडी किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। नेक्स्ट टॉपिक में हम कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।